आज मैं बनाने वाली हूँ मीठी बूंदी, जो हर त्योहार और पूजा में यूज़ होती है। बिना बूंदी का तो मानो पूजा ही नहीं होता, और ये बच्चों का भी मन पसंदीदा मिठाई होता है। इसलिए तो सरस्वती पूजा में माता को भोग में बूंदी ज़रूर लगाया जाता है। तो आइए हम बनाते हैं इस सरस्वती पूजा मीठी बूंदी। हेलो फ्रेंड, मैं पूनम, वेलकम टू रसोई बिहार की। तो इस सरस्वती पूजा मैं बनाती हूँ मीठी बूंदी। मीठी बूंदी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल में 1 कप बेसन ली हूँ। मैं एक ही कप से सारे कुछ को मेज़र कर रही हूँ, तो आपको भी बनाने में इस तरह से इजी होगा। तो मैं 1 कप ली हूँ, उससे 1 कप बेसन ली थी, और अब 1 कप पानी ली हूँ, और इसे थोड़ा थोड़ा डालकर हम देखिए किस तरह की कंसिस्टेंसी का हम बेसन को घोल लेंगे, और उस बेसन को घोलने में हमें कितना पानी लगा है आप देख सकते हैं। मतलब 3/4 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लगेगा, और हम उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। फिर बनाते हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने 3/4 कप पानी ली हूँ और 1 कप चीनी, और हाई फ्लेम पे इसे एक उबालने तक यूँ ही छोड़ देंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगी, फिर हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी केसर और बिल्कुल हल्का सा 1 ड्रॉप फूड कलर। फूड कलर ये ऑप्शनल है, अगर आपको दिल करे तो डालें, अदरवाइज़ इट्स ओके। चाशनी हुआ है कि नहीं ये पता करने के लिए चाशनी की उंगलियों को बीच में ऐसे बस हल्का सा एक चिकनाहट होगा और कोई तार नहीं बनेगा, इसका मतलब हमारा चाशनी बनकर रेडी हो गया। अब चलते हैं हम बूंदी बनाने के लिए। तो हमने बेसन को जो रेस्ट में रखा था उसमें मिलाएंगे 1 चुटकी सोडा और बिल्कुल हल्का सा 1 ड्रॉप फूड कलर और 1 टीस्पून ऑयल, कोई भी ऑयल, और हमने इस तरह से झाड़ा ले लिया है। देखिए इसी झाड़े से हम बूंदी बनाएंगे। आपकी झाड़े की जैसी भी छेद का साइज होगा वैसा ही हमारा बूंदी बनेगा। तो मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल ली हूँ, और देखिए किस तरह से गर्म हो गया है। गर्म होने से वो बूंदी अपने आप ऊपर आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि तेल गर्म हो चुका है। तो इस तरह से झाड़े को एक डिस्टेंस रखना है, कढ़ाई से एक हाइट पे रखना है, और बिल्कुल धीरे से झाड़े के ऊपर बेसन डालना है, और कुछ भी नहीं, हल्का हल्का हाथ का मूवमेंट करना है, और बस इसी तरह से बूंदी अपने आप गिरते रहेगा। हल्का सा बस उसका झाड़े का डायरेक्शन चेंज करते रहना है, और फिर अपने आप देखिए किस तरह से मोती की तरह हमारा बूंदी बन रहा है। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, कोई प्रेस नहीं करना, कोई चम्मच नहीं चलाना है, और बस इस तरह से डालना है बेसन, और ये अपने आप बूंदी गिरते रहेगा। बिल्कुल मोतियों की तरह बनकर रेडी हो रहा है ना? लग रहा है ना? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मोती की तरह मेरा बूंदी बनकर रेडी हो रहा है। तो हम डालने वक्त थोड़ी टेम्परेचर तेल की ज़्यादा रहेगी, थोड़ा हाई रखना है, और फिर जैसे ही बूंदी में तेल डालने का प्रोसेस हो जाएगा, फिर हम मीडियम करके बूंदी को थोड़ा गोल्डन तक फ्राई कर लेंगे, और इस तरह से सारे बूंदी को छन्नी से अच्छे से इसका ऑयल निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल कि बूंदी में तेल ना रुके, और देखिए जब आप हाथ से दबाओगे तो बिल्कुल ये क्रिस्पी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि बूंदी करारे हो चुके हैं। अब ये गरम गरम बूंदी, और अभी तक चाशनी हमारा गरम ही है, तो मैं इसमें फटाफट बूंदी को चाशनी में पलट दूंगी, और फिर थोड़ी सी चम्मच के सहारे इसे हिला डुला कर छोड़ दूंगी, और 10 मिनट तक ऐसे ही बूंदी को चाशनी में डले रहने दीजिएगा। फिर इसी तरह से हम और भी बूंदी फ्राई कर लेते हैं, तब तक 10 मिनट तक। अगर आपको बहुत मीठी बूंदी ना पसंद हो तो आप 5 मिनट में ही चाशनी से बूंदी को बाहर निकाल लीजिएगा, नहीं तो ऐसे 10 मिनट तक हम बूंदी को चाशनी में रहने देंगे। और
मैं बिल्कुल डेली यूज़ के सामान से ही बता रही हूँ, क्योंकि ये सब सामान घर पे रहते हैं और एक साथ में तो बहुत सारे झाड़े वगैरह नहीं होते हैं, तो मैं छन्नी से पूरे चाशनी को छान ली हूँ। और ये देखिए मेरा बूंदी बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल मोतियों की तरह गोल गोल। और मैं इसे गार्निश करूँगी मगज और एक आलमंड को मैंने हल्का सा चॉप कर ली हूँ। तो आलमंड और मगज से इसे मैंने गार्निश किया है। तो लग रहा है ना बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, बिल्कुल गोल गोल मोती की तरह मेरा बूंदी बनकर रेडी हुआ है। इस सरस्वती पूजा माँ को बूंदी भोग में घर पे ही बनाकर लगाएं, माँ भी प्रसन्न हो जाएगी। और जैसे ही फेस्टिवल आते हैं तो मिठाइयों में मिलावट बढ़ने लगती है, तो छोटी छोटी ट्रिक से क्यों ना घर पे ही बना लिया जाए। इसी तरह से बनाइए, खाइए। ओके, बाय बाय।